वसीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, एक धचका एक और लगा अभी, खैर इफ्तिखार गए, इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, आखिरी जो 2 ओवर थे और स्पिनर्स में उन्होंने 4 छक्के मारे हैं, लेकिन रोहित शर्मा को शायद फिर समझ आ गया कि भाई स्पिनर्स का गेम नहीं है, फास्ट बॉलर को दोबारा से वो शामी को लेकर आया और विकेट मिल गई इंडिया को, और बड़ी क्रूशल विकेट क्रूशल टाइम पर मिली है। सर क्या देखते हैं आप, 91 रन बना लिए, कहां तक टारगेट पाकिस्तान सेट कर सकता है जो कि अच्छा टारगेट होगा? चौका भी लग गया शायद गालिबन। बिल्कुल चौका लगाया है यहाँ पर अभी शादाब ने आते ही। इम्पोर्टेंट चीज ये कि पाकिस्तान जिस अंदाज से खेल रहा है उसको और थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता चला जाए। देखें, बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, तो मेलबर्न के ग्राउंड में छक्के लगाऊंगा, उन्होंने ये कैच करके भी दिखा दिया, 4 छक्के लगा दिए। वरना 1992 वर्ल्ड कप बहुत अच्छी तरह याद है, वहाँ इमरान खान साहब ने एक वाहिद छक्का लगाया था फाइनल का, रिचर्ड इलिंगवर्थ की गेंद पे वो लगाया था। मेलबर्न की बाउंड्री उस वक्त 90 गज की थी, इस वक्त 10 गज कम जरूर है, लेकिन 80 गज आमतौर पे बहुत कम होती है T20 क्रिकेट में। अगर जहाँ सारी दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है तो ये एक बड़ी बाउंड्री है। और जो प्रेशर आपने देखा होगा, आपको याद होगा अगर 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल, मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से याद है कि रमीज राजा साहब जो है वो 9 बॉल पे कैच आउट हो गए थे और उन्हें 9 बॉल की आवाज भी नहीं आई थी मेलबर्न के क्राउड में, और वो चलना शुरू हो गए थे, वापस जा रहे थे तो उन्हें आवाज देके बुलाया गया, फिर वो भाग के फौरन क्रीज में पहुंचे थे, वरना शायद रन आउट हो जाते। तो इतना प्रेशर उस वक्त भी था, इतना प्रेशर आज स्टार्ट में भी था जिस वक्त बाबर आजम और बट सर ये प्रेशर रहेगा। द पॉइंट इज, बेसिक पॉइंट आप देखें, होता है ना, आप हम यूएई की ग्राउंड्स देख लें, दुबई के शारजा के ग्राउंड्स देख लें, आप स्टार्ट में जाके बैटिंग करते हैं और लेकिन पता होता है कि जनाब जो सेकंड बैटिंग करेगा उसको एज मिलना है कहीं ना कहीं, और वो जाके मैच जीत भी जाता है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त चेंज हो रही है, इस वक्त पाकिस्तानी बैटिंग अच्छा थोड़ा परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तानी बॉलर्स आएंगे तो यही कंडीशन होंगी जिस तरह की पाकिस्तानी बैटिंग ने फेस की है स्टार्ट में, या डिफरेंट हो जाएंगी? मैच के आगाज का टेम्पो आप बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उसका इंतजार हो रहा होता है, महीनों से हो रहा होता है, सालों से हो रहा होता है। मैच के आगाज का तो टेम्पो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन इनिंग के आगाज का भी अपना एक टेम्पो होता है। और जो एक जरूर एक प्रेशर होगा, शाहीन शाह अफरीदी अपना पहला ओवर कैसा करेंगे और उसमें रोहित शर्मा को, केएल राहुल को किस तरीके से बचना होगा, इसका प्रेशर इस वक्त भी जो क्राउड बैठा हुआ है या सारी दुनिया में जहाँ मैच देखा जा रहा है, ये बात उनके जहन में जरूर है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैच का जो आगाज होता है उसका प्रेशर मुख्तलिफ होता है, और जिस तरीके की बैटिंग शान मसूद ने की, लक ने भी उनको फेवर किया, भादरों की तरह खेले, या इफ्तिखार जो खास तौर पे हिटिंग करके चले गए, अब मोमेंटम चेंज हुआ है, अब प्रेशर जो है वो जो प्रेशर बहुत ज्यादा था उसको खत्म करके चले गए इफ्तिखार। यहाँ आने वाले बैट्समैनों की बहुत जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान टीम के स्कोर को 160 प्लस तक जरूर लेकर जाए, और 160 प्लस इस बड़े ग्राउंड में बहुत अच्छा आगाज होगा, कॉम्पिटेटिव स्कोर होगा। सर एक चीज और भी है, हमारे पास 2 बड़े बेहतरीन किस्म के स्पिनर्स हैं, जो इस तरह के स्पिनर्स हैं जो मैच का पासा पलट देते हैं। फास्ट बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, मोहम्मद नवाज हमारे पास मौजूद हैं, शादाब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, इन दोनों का बॉलिंग में क्या रोल होगा? क्या वाकई में आज बाबर आजम इनको आजमाने की कोशिश करेंगे? रोहित ने आजमाया है, अश्विन को, बड़े जबरदस्त किस्म के स्पिनर हैं, लेकिन उनको छक्के पड़े ठीक ठाक किस्म के, वापस आए फिर अपने फास्ट बॉलिंग पे। ये आउट होने का खतरा है, यहाँ पर शादाब आउट हो गए, ये तो शादाब की सूरत में पाकिस्तान की चौथी विकेट गिर गई है। 96 अभी तक 100 रन नहीं हुए बोर्ड पर। एक थोड़ा सा जब 3 फिगर में आप आ जाते हैं तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि रन तेज बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन 13.2 ओवर्स तक हम अभी तक 3 फिगर में नहीं आए। तो जो प्रेशर हमने शुरू में देखा था ये उसी का नतीजा है, बाद में हमने उससे निकलने की कोशिश की और निकलना चाहिए। ठीक है सर, आपसे वापस आऊंगा मैं आपकी तरफ। ओवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। ओवैस साहब ये बताइएगा, अभी जो 2 स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के पास, ये कितने डिसाइसिव साबित हो सकते हैं इन पिचेस पर, इन कंडीशंस पर, ये देखते हुए कि पाकिस्तानी बैटिंग जो कि इंडियन बैटिंग के मद्दे मुकाबिल एसएच नहीं है, लेकिन इंडियन बैटिंग स्पिनर्स को खेलता भी बहुत अच्छा है, तो ये जो हमारे जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, शादाब, मोहम्मद नवाज, इनको ट्राई करेंगे हम लोग या फास्ट बॉलिंग पे रिलाय करेंगे? नहीं, देखिए ऑब्वियसली आपके एक प्रीमियम अपना मैं कहता हूँ स्ट्राइक बॉलर्स हैं। शादाब की बात करें अगर आप, नवाज की, दोनों डिफरेंट बॉलर्स हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक अपना जो उनसा गुगली मास्टर है बेसिकली शादाब खान की, और थोड़ा तेज़ करवाते हैं बॉल को। हैदर अली इस वक्त विकेट पे आ चुके हैं, एक अच्छी मूव है मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आपको पता है हैदर अली पे बड़ी तनकीद है और उन पर प्रेशर भी होगा इस वक्त, क्योंकि सारे कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस नहीं रही हैदर अली पे, तो अल्लाह करे कि वो आज परफॉर्म करें, एक अच्छा
टोटल पाकिस्तान को सेट करें। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग की बात करें इस वक्त आपको पता है कि ज़्यादा जो पाकिस्तान करे वो आपके पेस बैटरी के ऊपर है कि आपका पेस जो सा है वो जितना प्रेशर डालेगा, जितना अर्ली ब्रेक थ्रू करेगा वो आपको फ़ायदा देता है मिडल ऑर्डर के बॉलर्स के लिए, खास करके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में। यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी बात की जाती है कि अनफॉर्चुनेटली हम एक ऑलराउंडर से शॉर्ट हैं, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ। आपको याद हो फ़हीम अशरफ आपके पास होते थे, आज वो बिल्कुल सीन से लापता हो चुके हैं। आपने इमाद भट्ट को ट्राई किया, आपने अपना आमिर यमीन को आपने ट्राई किया, लेकिन आपको ऐसा अभी तक आप बिल्ड नहीं कर सके एक ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में जो कि आपको एक जो पांड्या जैसे उनके पास मौजूद है जो कि आपको एज दे जाता। लेकिन आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिलायमेंट है और मैं कहता हूँ ट्रम्प कार्ड जो उनसे फिर वो नवाज आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रम्प कार्ड होंगे। जिस तरीके से वो बॉल को एंगल करते हैं इन अपना राइट हैंड बैट्समैन के लिए, वो बहुत एक बड़ा एक एंगल अपना आपके लिए ट्रम्प कार्ड है। लेकिन आपकी जो पेस बैटरी है स्पेसिफिकली शाहीन शाह अफरीदी की, मैं एक बात आपको कोट करूँ, यहाँ देखें शाहीन वापस आ रहे हैं इंजरी प्रोन पीरियड के बाद। आप राजपूत साहब से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जो मुझे ऐसा फास्ट बॉलर, क्योंकि कोचेस मैं फास्ट बॉलर के साथ काम करता हूँ, मैंने एक चीज़ हमेशा कि जब आपके निगल आ जाता है घुटने के अंदर, आपको एक चीज़ ज़हन में, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, आपको कहीं ना कहीं ज़हन में ये बात रहती है कि यार मैं अगर प्रेशर अपने घुटने पर डालता हूँ कहीं मुझे इंजरी प्रोन वापस स्टार्ट ना मैं हो जाऊँ, ये चीज़ होती है। तो आपको बड़े इंजरी के बाद वापस आना इतने बड़े मैच में, ये भी किसी भी बॉलर के लिए इतना आसान नहीं। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।